क्या आप जानते हैं अंडकोश की नसों में सूजन यानी वेरिकोसील आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। यह बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि यंग एडल्ट यानी 20 से 35 साल की उम्र में पाया जाता है। इसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स यानी गुप्तांग में सूजन हो सकता है, हल्का दर्द महसूस कर सकता है, भारीपन रह सकता है। ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो कंप्लेंट लेके आते हैं कि बाइक चलाने के बाद जो है ये दर्द बढ़ जाता है। अगर इसे सही टाइम पे डायग्नोज नहीं किया गया और सही टाइम से इलाज नहीं किया गया तो आपके फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, जो कि शादी के बाद आपके पिता बनने के चांसेस कम कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील्स के बारे में, उसके कारण, उसके सिम्टम्स एंड उसके आधुनिक इलाज के बारे में। वेरिकोसील होता क्या है? अंडकोश की नसें जो हमारे टेस्टिकल्स में ब्लड आया हार्ट से, आर्टरीज के माध्यम से, ये जो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद, न्यूट्रिशन देने के बाद, दूषित ब्लड जो होता है वेन्स के माध्यम से, टेस्टिकुलर वेन्स के माध्यम से हार्ट में वापस जाता है। ये जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स खून को नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। अगर किसी भी कारण से ये वॉल्स डैमेज हो जाए, ये खून वापस नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह से खून का रुकावट होने लगता है एंड ये नसें फूलने लगती हैं। इन नसों में दूषित ब्लड होता है, आपके टेस्टिकुलर की जो सीमेन क्वालिटी है, स्पर्म काउंट्स को डिक्रीज कर सकता है, क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है एंड फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये वेरिकोसील दोनों तरफ हो सकता है, बट ज्यादातर ये लेफ्ट तरफ होता है, यानी कि 10 में से 9 पेशेंट्स को ये बाईं तरफ होता है। बट ऐसा नहीं है कि राइट साइड नहीं होता, दोनों तरफ भी हो सकता है। एंगुलेशंस की वजह से, ये शरीर की बनावट की वजह से लेफ्ट साइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये होता किन में है? वेरिकोसील जो बीमारी है पर्टिकुलरली ऐसे वयस्कों में पाया गया है जो कि लंबे समय तक के लिए डेस्क पे काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर आज की डेट में जिम करने का ट्रेंड है, हर कोई मसल्स बनाना चाहता है, इसमें हैवी वेट लिफ्टिंग है या फिर हैवी एक्सरसाइजेस के चक्कर में इन नसों में प्रेशर की वजह से वॉल्स खराब होने के चांसेस होते हैं एंड अल्टीमेटली वेरिकोसील होने का रिस्क रहता है। हालांकि ये रिलेशन बहुत क्लियर नहीं है कि जिनको वेरिकोसील है वो कभी बाप बन नहीं सकते, या फिर इवन वेरिकोसील के जो ग्रेड्स होते हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं वेरिकोसील के, इसको अब पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उंगलियों से इसको टच करके नसों फूली हुई मिलती हैं, फिर आप इसका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करके उसको कंफर्म कर सकते हैं एंड इसकी ग्रेडिंग पता कर सकते हैं कि कितने ग्रेड्स हैं। 1 से 5 ग्रेडिंग होती है एंड देन उसके हिसाब से आप बाद में ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है सर्जरी। या तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिल करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपके गुप्तांग के पास एक पतला सा चीरा लगा करके इन नसों को बांध देते हैं, क्लिपिंग कर देते हैं। यदि आप कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो हम बिना ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करें, जो है कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें हम जांघ की नस से एक पतला सा सुई डाल करके, लोकल एनेस्थेसिया की मदद पतला सा सुई डाल करके किडनी की नस में जाते हैं एंड वहां पे टेस्टिकुलर वेन्स को ट्रेस करते हैं। फिर उसमें एक पतला माइक्रो कैथेटर डाल के, दवाई डाल के चेक करते हैं कि कौन सी नसों में सूजन है एंड उसमें रिफ्लक्स किन नसों में हो रहा है। फिर उसमें ऑयल्स या ग्लू डाल करके उन नसों को बंद कर देते हैं एंड वापस आते हैं। पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए रेस्ट करना होता है एंड उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। अगले दिन पेशेंट अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें आपको कोई कट नहीं है, कोई इन्फेक्शन होने का रिस्क नहीं है, आपको ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप सेम डे घर जा सकते हैं।